अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। पॉजिटिव रहने के लिए आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बता रहा हूं कि ये जानने के बाद आप मरते दम तक, यानी इस वीडियो को सुनने के बाद से लेकर मरते दम तक हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहोगे कि शायद एक लेवल ही आ जाएगा कि लोग कहेंगे यार तुम तो फरिश्ते बन गए हो, कोई नेगेटिविटी तुम्हारी नहीं दिख रही है और ये तुम खुद करोगे, तुम्हारा अपना ये हुनर ऐसा पैदा हो जाएगा। लेकिन क्या है वो नुस्खा, क्या है वो चीज, ये समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है जिसको आप इस वक्त सुन रहे हैं। बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बाय नेचर, ये आपकी फितरत है कि आप नाकाम नहीं होना चाहते। आपको अगर कोई खाई दिख रही है या नहीं दिख रही, दोनों सूरतें, एक गड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दोनों सूरतों में आप गिरना नहीं चाहते। दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं चाहोगे, नहीं दिख रहा तो भी मोहतात रहोगे। तो इसका मकसद है कि आप अपनी नेगेटिविटी अगर आप में है भी तो आप एक्सपोज नहीं करना चाहोगे, अगर आपके अंदर कोई बुराई है भी तो आप नहीं चाहोगे कि वो दुनिया को पता लगे। लेकिन क्या वजूहात हैं कि अब दुनिया के अंदर आपका, मुआशरे के अंदर वो रोल जो पॉजिटिव रोल होना चाहिए वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पाता। और क्या आप आगे की जिंदगी में ऐसा कोई फॉर्मूला तय कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो करने को तो आप सब कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसी पॉसिबिलिटी में से एक नुस्खा हमने तैयार किया जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ लें कि आप अब दुनिया के वो शख्स बनने जा रहे हैं जो टोटल पॉजिटिव है। आपका पूरा जेस्चर, पर्सनैलिटी, आपकी शक्ल, एवरीथिंग पॉजिटिव ही पॉजिटिव, हर रोज आपका पॉजिटिव है। इतना नेक है कि शायद लोग आपको आपके नाम के साथ नारे लगाना शुरू कर दें। कैसे होगा ये सब कुछ? इतनी कामयाबी कैसे मिलेगी? इतना फेम कैसे मिल जाएगा? क्या करना होगा? भाई सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको अपनी बायोग्राफी खुद लिखनी होगी। सवाल ये होगा, पहला जहन में ये बात आएगी कि अपनी बायोग्राफी, पहली बात तो ये कि अपनी बायोग्राफी लिखें क्यों, और वो भी खुद लिखें। मतलब कहने का क्या है? मतलब यह है कि किसी की भी बायोग्राफी उठाओगे तो उसमें आपको बुराइयां नहीं मिलेंगी, उसमें आपको अच्छाइयां ही अच्छाइयां मिलेंगी। तो खुद भी अच्छा बनना चाहते हो मुआशरे में तो अपनी बायोग्राफी लिखना शुरू कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुदरत ने तुम्हें ऐसा तैयार किया है कि तुम अपनी नेगेटिविटीज को छुपाते हो। तो जब छुपाते हो तो लिखोगे क्या? अच्छाइयां ही लिखोगे। और जिस किसी की भी आप तारीख उठाओगे, जिस शख्स की भी आपको सुनहरे अल्फाजों में जो तारीख मिलती है वो बायोग्राफी वही मिलती है जिसमें उसकी अच्छाइयां बयान की जाती हैं, सिवाय मुआशरे के, तारीख के उन लोगों के जो बातिल पर थे। तो आप तो बातिल पर नहीं हो, ये बात आप जानते हो। तो जब आप कोई चीज किसी अच्छे नेक नियत के साथ कर रहे हो तो अब आप अपनी बायोग्राफी लिखोगे। लेकिन जब बायोग्राफी का सोचोगे ना तो आपको लिखने को कुछ नहीं है। हालांकि रोज आप दफ्तर जा रहे होगे, रोज यूनिवर्सिटी जा रहे होगे, रोज आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे, सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मुआशरे में लोग आपको जानते हैं, कारोबार कर रहे होगे या जो भी कर रहे होगे, लेकिन आपके पास अपने बारे में लिखने को जो है ना कुछ मवाद नहीं होगा, कुछ चीजें नहीं होंगी। कुछ एक आधा एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होंगे कि बहुत चीजें होंगी लिखने की और वही सोच रहे होंगे कहां से शुरू करें लिखना। लेकिन जहां से भी लिखना शुरू करें, लिखना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप बायोग्राफी लिखेंगे ना और जब आप लिखते लिखते आगे पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पीछे जो कुछ लिखा है वो सारा पॉजिटिव है, उसमें अपनी कोई बुराई आपको दिखाई नहीं देगी। ये कुदरती बात है और ये आपको पॉजिटिव बनाएगी पूरे मुआशरे के लिए। फिर आप जहन इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि अब मुझे मजीद इसमें पॉजिटिविटीज भरनी है, इस बायोग्राफी के अंदर मुझे अपनी मजीद पॉजिटिविटीज भरनी है। और ये बायोग्राफी पूरी एक किताब बनेगी आपकी, यानी आपकी पूरी बुक तैयार हो रही है जो हो सकता है 300 या 3000 सफात की हो, जिसमें आप अपनी पुरानी यादें, बचपन की यादें, स्कूल की बातें और अपने दोस्तों के साथ गुजारे लम्हात और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कामयाबियां, अचीवमेंट्स, अपने तजुर्बात लिखोगे। और इन तजुर्बात और इन चीजों को जब लोग बूढ़े हो जाते हैं अपने पोते नवासे नवासियों को बिठा के कहानियों की सूरत में जब बता रहे होते हैं ना, आप इस दुनिया के लोगों को पहले से बता रहे हो, लिखी हुई सूरत में बता रहे हो। आपको यार ये पढ़ेगा कौन, ये बेकार की बातें। भाई आप लोगों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। ये बायोग्राफी आप अपनी पॉजिटिविटी को इनहेंस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। और आपका दिमाग विद इन 2 वीक्स इस बात पर तैयार हो जाएगा, आमादा हो जाएगा कि वो आपको मजबूर करेगा कि भाईजान रोज जो है ना एक नेक काम करो, रोज एक ऐसा काम करो, चाहे पौधा लगा दो, कोई भी ऐसा नेक काम करो, उससे मुतालिक अपने बारे में लिखो। जैसे लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, बायोग्राफी, डायरी मेंटेन करना, अपने बारे में किताब लिखना, इसी पूरी प्रैक्टिस में एक नया हुनर सीख जाओगे जो अपने लिए पूरी बायोग्राफी को तैयार करने का एक हुनर होगा तुम्हारा, एक स्किल तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा कि तुमने अपनी चीजों को कंपाइल किया होगा, खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंटेशन दी होगी उसकी, यानी प्रेजेंटेबल वर्ड्स, प्रेजेंटेबल सेंटेंसेस यूज किए होंगे। तो ये वो तमाम तर प्रैक्टिस है कि अपनी 24 घंटे की जिंदगी में से 24 मिनट रोज निकाल लो इसके लिए, यानी आधे घंटे से भी कम वक्त, 15-20 मिनट निकाल लो, एक डायरी बना लो, कोई भी ऐसी चीज बना लो, इसमें लिखते जाओ, कंपाइल बाद में कर लेना, पॉइंट्स वाइज लिखते जाओ।
क्या होगा इससे कि तुम रेडी हो जाओगे मुआशरे के लिए अच्छा ही काम करो, क्योंकि तुम ये जानोगे कि एंड में मैंने इस चीज को प्रिंट करवाऊं नहीं करवाऊं, लेकिन ये मेरी एक बुक तैयार होगी, चाहे मेरे खानदान के अफराद के लिए हो, मेरी आने वाली नस्लों के लिए हो, कि बाद में वो याद करें जी हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारा जो भी ताया चाचा क्यों भी था वो ये करता था, मिसालें दी जाए। तो ये तभी मुमकिन होगा जब तुम अपनी बायोग्राफी लिखोगे। अपनी बायोग्राफी के लिए अपने आप को आमादा करो, इस प्रैक्टिस का आगाज करो। शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि आदी नहीं हो, पहली दफा कर रहे होगे तो शुरू के 2-3 हफ्ते बड़े मुश्किल लगेंगे, बड़ा दिमाग जो है ना वो कहेगा यार क्या क्या लिखूं। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दे, यार ये वाला भी पॉइंट लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, तो समझ जाओ तुम्हारा ये इंटरेस्ट है और तुम बहुत अच्छे से अपनी बायोग्राफी लिख दोगे, बहुत खूबसूरत बायोग्राफी लिख दोगे। ये मत सोचना कि मैं तो एक मुआशरे का आम सा फर्द हूं, 9 to 5 की नौकरी करने वाला हूं, ये मेरी किताब कौन पढ़ेगा, ये कभी मत सोचना। क्या पता दुनिया में अल्लाह ने तुमसे कोई ऐसा काम ले लिया जो तुम्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाली दुनिया के लोगों को अगर वो चीज पता लग जाए तो उससे इनकलाब बर्पा हो जाए। तो इसलिए अपनी ये सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें उनको मेंशन करो एक जगह पे। फेसबुक पे क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। जहां किसी से अवार्ड लिया, तस्वीर खिंचवा ली, तस्वीर को पोस्ट कर दिया। जहां कहीं अच्छी जगह घूमने गए फैमिली के साथ, उधर पोस्ट कर दिया। अच्छे लम्हात ही तो दुनिया को दिखा रहे हो। अगर तुम्हारा मूड कभी खराब होता है तो वो भी बताते हो। तो उस मूड खराबी में जो तुम कुरानी आयात लगाते हो, जो पोस्ट लगाते हो, जो अहादीस लगाते हो, उसके बारे में भी अपनी बायोग्राफी में लिखो। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चीज तुम दुनिया को दिखा रहे हो, फेसबुक पे दिखा रहे हो या अपने वीलॉग्स के जरिए यूट्यूब पे लगा रहे हो, वो तुम पॉजिटिव ही बता रहे हो। अगर तुम कोई फनी चीज भी कर रहे हो तो तुम उसके अंदर अपने एक्सप्रेस कर रहे हो अपने उन तमाम तर जज्बात और एहसासात को, तो तुम वो भी लिख दो। अपनी इन चीजों को जब तक लिखोगे नहीं, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, तुम खुद इस बात के पाबंद नहीं होगे कि मैं अपनी पॉजिटिविटीज को दुनिया के सामने रखूं, और तुम यकीन मानो शायद 2.5 से 3 हफ्ता ये प्रैक्टिस कर लो तो तुम आदी हो जाओगे। और तुम आदी इस चीज के हो जाओगे कि अब मैंने डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करना है। लोगों के साथ बैठोगे तो पॉजिटिव बातें करोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक ही चीज पे चल रहा होगा कि भाईजान अपनी चीज खुद लिखनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बायोग्राफी वाला एक दफा तजुर्बा करके देख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मरते दम तक तुम पॉजिटिविटी के सर्किल में रहोगे। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।